नमस्कार दोस्तों। घर में भूल कर भी ना रखे ये वस्तुएं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आप समझ जाए। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी हुई चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी हुई कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखना क्या चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूल कर भी ना रखें इन वस्तुओं को, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। टूटी फूटी वस्तुएं। टूटी फूटी दर्पण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति का मानसिक परेशानी झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। ये तस्वीर ना रखें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फवारे, जंगली जानवर के चित्र, किसी भी समाधि या दरगाह, कब्र, कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। कहा जाता है कि महाभारत का चित्र जिससे घर में कलेश बढ़ता है, नटराज की मूर्ति या चित्र से शिव तांडव नेत्र मुद्रा में दर्शाया गया है, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह यह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोगों में भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधे का चित्र भी अपने जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें कि वास्तु का यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुओं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठूढ़ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृत पाए सजावटी वस्तुएं हो, जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग तो कपड़े अनुपयोग हो गए हैं, उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्र को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी फटी बनियान, जांघिया या फटे कपड़े ना पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से भी फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में कबाड़ जमा करके रखते हैं। इसके लिए कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें घर से निकाल दें। घर की छत। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ावा दे सकता है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ एवं फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। पर्स या तिजोरी। पर्स फटा ना हो और तिजोरी टूटी ना हो।
पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तु रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखें तो बरकत बनी रहेगी। रुपया या पैसा इधर उधर ना रखें, इसके रखना का स्थान एक नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपया बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में चाबी या किसी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं ना रखें। पर्स में भगवान की चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेक बुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधित कागजात, पूंजी निवेश संबंधित कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। टूटी या खुली अलमारी, किताब रखे या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाती है। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरफ से कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दे या उन्हें ठीक करवा लें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।